नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 11 जिसका नाम है कुक्कू का बलिदान। बच्चों, आज हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे कि हर एक प्राणी अपने आप में सुंदर है। हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। आखिरकार क्यों की जाए, क्योंकि उन्हें भी तो हमारे प्रभु, हमारे भगवान ने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 11। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपने अपनी किताबें निकाल लीजिए। आ जाइए बच्चों, देखो इसका नाम है कुक्कू का बलिदान। बच्चों देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय है। यहाँ पे कुक्कू का बलिदान हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इसका पाठ का सार भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए, पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी। देखो, प्रस्तुत पाठ द्वारा बताया गया है कि हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए, विशेषकर दुख के समय, है ना। आइए इस पाठ को पढ़कर जाने की घृणा करने से अंत में क्या होता है। तो चलिए बच्चों, आप देखिए इस पाठ को। आइए पढ़ते हैं इसे। देखो, एक गरीब लकड़हारा लकड़ी काटकर बेचा करता था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गरीब लकड़हारा है, ठीक है, जो कि लकड़ियां काटकर अपना पेट भरता था। इस तरह उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन जंगल में वह लकड़ी काट रहा था। अचानक उसे किसी पक्षी की करुण चीत्कार सुनाई दी। करुण चीत्कार यानी कि मतलब उसे दुख भरी, दर्द भरी आवाज जो उसे सुनाई दी। आवाज किसी कोयल की थी। उसे लगा कि जैसे वह तकलीफ में हो, यानी कि तकलीफ यानी कि बहुत दर्द में हो वो, ठीक है। उसे ऐसा लगा उसकी आवाज से। उसने इधर उधर देखा तो एक झाड़ी में कोयल फंसी पड़ी थी, ठीक है। कोयल फंसी पड़ी थी यानी कि वो झाड़ों में जो है फंसी हुई थी, ठीक है, उनके बीच में अटकी थी तथा घायल हो गई थी, है ना। वो जो कांटे थे उसमें चुभ गए थे। लकड़हारे ने उसे प्यार से उठाया और उसकी मरहम पट्टी करने के लिए घर को ले गया। ठीक है बच्चों, लकड़हारे ने क्या किया, उसको अपने घर ले आया, है ना। ये देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए उसने इसके कोयल को उठाया था। आइए अब इसके आगे देखिए बच्चों, आगे फिर क्या हुआ। लकड़हारे की पत्नी पत्नी यानी कि जो उसकी भार्या थी, ठीक है, उसको को जब यह पता लगा कि इस पक्षी के कारण वह कार्य छोड़कर आया है, तो वह उसे खरी खोटी सुनाने लगी, यानी कि बुरा भला कहने लगी, है ना, कि वो आप बताओ इस कोयल की वजह से काम छोड़कर आ गया। दयावान लकड़हारे ने अपनी पत्नी को समझाया, देख भाग्यवान, यह कोयल तकलीफ में थी। अगर मैं इसे उठाकर नहीं लाता तो यह बेचारी मर जाती। ऐसा उसने अपनी पत्नी को कहकर समझाया। लकड़ियों का क्या है, कल मैं दुगनी लकड़ी काट कर ले आऊंगा, ठीक है, आज की पूर्ति कर दूंगा। ऐसा उसने अपनी पत्नी को समझाने के लिए कहा, है ना, उसने कह दिया। पत्नी को पशु पक्षियों से सख्त नफरत थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी, है ना, पशु पक्षियों से। वह नहीं चाहती थी कि यह कोयल उसके घर में रहे। लकड़हारे व कोयल में स्नेह बढ़ता ही गया, स्नेह यानी कि प्यार बढ़ता गया उनमें। उसने कोयल का नाम कुक्कू रख दिया, ठीक है। उसने कोयल का क्या नाम रखा, कुक्कू। अब देखिए, वह लकड़हारे के घर के आसपास ही अपनी मीठी बोली में गीत गाती तथा सबका मन बहलाती रहती। बच्चों समझ आए, देखिए आप, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था, इसीलिए देखिए जो कोयल है ना, कोयल उस लकड़हारे के घर के आसपास जो है मीठी मीठी आवाज में गाती थी और सबका मन बहलाती थी। इसके बाद लकड़हारे की पत्नी की कुक्कू के प्रति ईर्ष्या बढ़ती गई, यानी कि क्या हुआ बच्चों, वो जलने लगी उससे, है ना, क्योंकि वो दोनों बड़े प्रेम करते थे, है ना। देखिए, उसे कुक्कू की मीठी बोली भी कर्कश लगती थी, ठीक है। वह हमेशा कुक्कू से घृणा करती थी। तो देखिए बच्चों, यानी कि उसकी मीठी मीठी बोली जो उसे बहुत चुभती थी बच्चों, इसको, लकड़हारे की पत्नी को, है ना। इसके बाद देखिए बच्चों फिर क्या हुआ। दिन बीतते गए और लकड़हारे की पत्नी की घृणा कुक्के के प्रति बढ़ती गई, है ना। घृणा यानी कि जो नफरत थी ना बच्चों, वो बढ़ती ही गई। कुछ महीने बाद लकड़हारे की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र यानी कि उसने अपने बेटे को जन्म दिया। वह सारा दिन अपने पुत्र की ही देखभाल में लगी रहती। कुक्कू भी बच्चे की बाल क्रीड़ाओं को देखकर खुश होती, ठीक है। बाल क्रीड़ा यानी कि बच्चों, जब छोटा बच्चा खेलता है ना, किलकारी भी मारता है, उसको देखकर वो बहुत खुश होती थी। बच्चा भी उसकी मीठी मीठी आवाज को सुनकर खुश होता। परंतु लकड़हारे की पत्नी इस बात से खुश नहीं थी। वह हमेशा कुक्कू को मारने की सोचती थी, परंतु लकड़हारे के डर से कुछ कर नहीं पाती थी। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, देखिए यानी कि उसकी पत्नी जो है कितनी ज्यादा नफरत करती थी उस चिड़िया से, उस कोयल से, है ना। अब देखो, एक दिन दोपहर का समय था। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। उसकी पत्नी ने बच्चे को पेड़ की छांव तले आंगन में सुला दिया, ठीक है। आंगन यानी कि जो घर के आगे थोड़ी जगह होती है बच्चों, बरामदे में, वहां पर उसने सुला दिया और स्वयं रसोई में खाना पकाने चली गई।
कुक्कू बच्चों के देखिए कुक्कू बच्चे के पास आ गई और अपने पंख फड़फड़ाकर उसे हवा देने लगी। तो बच्चों देख रहे हैं इतनी सी देखिए कोयल जब अपने बच्चे देखे उस बच्चे से कितना प्यार करती है, उसके पास आ गई और अपने ऐसे पंख फड़फड़ाकर जो है उसको हवा करने लगी। अचानक उसने देखा एक सांप का बच्चा तेजी से बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो बच्चों क्या हुआ, उसने क्या देखा तभी तभी क्या है उस सांप का बच्चा जो है उसकी तरफ तेजी तेजी से आ रहा है। बच्चे को खतरा जानकर कुक्कू बुरी तरह घबरा गई। अंत में उसने सारी शक्ति बटोर कर सपोले पर हमला कर दिया, है ना, उसने हमला बोल दिया उस पर। कभी सपोले की पीठ पर, कभी दुम तो कभी सिर पर अपनी चोट से प्रहार करती रही, यानी कि उस पे हमला करती रही, है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, आइए देखें। सपोला भी कम नहीं था, सपोला यानी कि जो कि सांप का बच्चा था ना वो भी कुछ कम नहीं था, उसने भी कुक्कू को काफी चोट पहुंचाई। दोनों में भीषण युद्ध जारी रहा, भीषण यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों खून से लथपथ थे। थोड़ी ही देर में खून बहने से सांप का बच्चा मर गया, है ना। उधर कुक्कू ने भारी पीड़ा से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि उसने देखिए बहुत ज्यादा दुख में, देखिए बहुत ज्यादा दर्द में सहकर जो है बच्चों कुक्कू ने अपना दम तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि वो भी अब मर चुकी थी, है ना। कुछ समय बाद भोजन बनाकर लकड़हारे की पत्नी बाहर आ गई, लेकिन यह क्या, वहां का दृश्य देखकर वह दंग रह गई, है ना। अब देखिए बच्चों उसने क्या देखा, एक तरफ सांप का बच्चा व दूसरी तरफ कुक्कू मरी पड़ी थी। आसपास खून बिखरा पड़ा था। पेड़ की छांव में बच्चा आराम से गहरी नींद में सो रहा था। अब उसे अपनी देखिए भयंकर भूल का एहसास हुआ। तो देखिए बच्चों अब उसकी पत्नी जो थी ना, लकड़हारे की पत्नी को अब उसको एहसास हुआ था अपनी गलती का, है ना। वह जिससे घृणा करती थी उसने ही अपनी जान देकर उसके बच्चे की जान बचाई थी। बच्चों समझ आ रही है, देखिए ये रहा सांप का बच्चा और ये देखिए, अब देखो ये तो आराम से सो रहा है ना, और देखिए कोयल जो है मर चुकी थी, है ना। अब देखिए इसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ, वह मृत कुक्कू को गोद में लेकर विलाप करने लगी थी, यानी कि वो रोने लगी बहुत तेज तेज, है। मैं पापिन हूँ, मैं तुम्हारी अपराधिन हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। देखिए ये बातें कहकर जो है वो और ज्यादा जोर जोर से जो है रोने लगी। अब देखिए इसके बाद बच्चों फिर क्या हुआ, शाम को जब लकड़हारा घर आया तो उसकी पत्नी ने रोते रोते सारी बात बताई, है ना, उसने सारी बात बताई। उसे बहुत दुख हुआ, वह कुक्कू के प्रति कृतज्ञता से भर उठा, है ना, क्योंकि देखिए कोयल ने उसके लिए देखिए कितना मतलब कितना अच्छा किया था, है ना। अब देखिए दोनों ने मृत कुक्कू को सम्मान के साथ अपने घर में पेड़ के नीचे दफना दिया, है ना बच्चों। उनको देखिए उनके घर में जो आंगन था ना, जो आंगन था बच्चों, आंगन में ही पेड़ के नीचे उन्होंने कुक्कू दफना दिया, है ना। फिर देखिए कुक्कू की याद हमेशा ताजा रखने के लिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम कुक्कू रख दिया। तो बच्चा समझ आ, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो हमेशा देखिए हर दिन जो है कुक्कू को याद कर सके, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही कुक्कू रख दिया। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी। हमने कितने अच्छे से जाना ना बच्चों, यहाँ पे देखिए एक कुक्कू और एक लकड़हारे की कहानी है ना बच्चों। देखिए कुक्कू ने अपना बलिदान दे दिया, है ना। आइए बच्चों अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखो। लकड़हारा यानी कि बच्चों लकड़ी काटने वाला, वुड कटर। गुजारा यानी कि भरण पोषण, मेक अ लिविंग, ठीक है। करुण चीतकार इसका अर्थ है बच्चों दर्द भरी आवाज, पेनफुल वॉइस। तकलीफ यानी कि परेशानी, ट्रबल। घायल इसका अर्थ है चोट लगना, इंजर्ड। पत्नी इसका अर्थ है बीवी यानी कि वाइफ, ठीक है। फंसी यानी कि उलझी, एंटेंगल्ड, ठीक है। भीषण यानी कि भयंकर, टेरिफाइंग। प्रहार इसका अर्थ है हमला, अटैक। पीड़ा यानी कि दुख, पेन। भूल इसका अर्थ है गलती, मिस्टेक। आंगन यानी कि चौक, ठीक है। कोर्टयार्ड। खरी खोटी यानी कि भली बुरी, गुड एंड बैड। घृणा यानी कि नफरत, हेट। स्नेह यानी कि प्यार, लव। ईर्ष्या यानी कि जलन, जेलस। सपोला इसका अर्थ है सांप का बच्चा, ठीक है, बेबी स्नेक। एहसास यानी कि अनुभव, फील। विलाप करना यानी कि रोना, वीपिंग। अचानक यानी कि यकायक, ठीक है, सडनली। सख्त यानी कि जबरदस्त, ठीक है, हार्ड। मीठी बोली यानी कि मधुर भाषा, स्वीट टॉक। कर्कश इसका अर्थ है बुरी आवाज, बैड वॉइस। पुत्र इसका अर्थ है बच्चों बेटा, सन, ठीक है। बाल क्रीड़ा यानी कि बालक का खेलना, प्लेइंग ऑफ चाइल्ड। हमेशा इसका अर्थ है सदैव, ऑलवेज। तो बच्चों अब हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे अभ्यास कार्य, तो ये सारे प्रश्नोत्तर बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पढ़कर बहुत मजा आया होगा, है ना। तो बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में और मिले और करेंगे बच्चों एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बच्चों।
तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार इस कहानी में हमें इस चीज की व्याख्या दी गई है कि हर एक प्राणी अपने आप में बहुत सुंदर है और हमें उसकी सुंदरता को अपनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।